हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई एम परविंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में सेकंड टर्म पे करा रहा हूँ, सेकंड नंबर पे करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने रेट ऑफ मेजर कराया था, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा, रोलिस थ्योरम, इन तीनों में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, तो समझते हैं पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल होते क्या हैं। तो सपोज हमारे पास कोई कर्व है, ये जो मैंने ब्लू बनाया है कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का, किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ होता है और उसके ग्राफ को कर्व कहते हैं। अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो कर्व है कंटिन्यूअस है थ्रू आउट और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो ये एक कर्व है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं। इस कर्व पे देखो ये इनफैक्ट जहाँ तक भी हम खींचेंगे वो हर एक पॉइंट ही है इस पे। तो इस कर्व पे कितने पॉइंट हैं? कर्व पे होते हैं, पहली चीज़ y इक्वल टू एफ एक्स, इसका अपना एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को हम उसका कर्व कहते हैं। मोटा मोटा समझा रहे हैं, तो हमें कर्व बनाना नहीं है, हमें बोला होगा कर्व, तो समझ लेंगे जो भी हमें इक्वेशन दी होगी। तो अगर जैसे हमें ये बोला है x³ + 3, तो ये हमारा कर्व होगा। उस कर्व पे कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कर्व पे हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज़, हर पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो उसे टच करके जाएगी। जैसे इस पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट का नाम x1 y1 दिया है, यहाँ पर मैंने एक ये ब्लैक वाली लाइन खींची है। तो ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करके जाती है, टच ना कि कट। सर्कल से याद करें, टेंजेंट कौन होती थी? टेंजेंट होती थी जो उसे टच करके जाती है, ना कि कट करके जाती है। तो ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट बदल जाएगी, ध्यान देंगे। तो एक पॉइंट पे जो टच करके जाती है उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट एट x1, y1 इज अ लाइन, एक लाइन ही है और कुछ नहीं है, विच टचेस द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, जो y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है उसको टच करती है एट x1, y1 पे। तो टेंजेंट कुछ और नहीं है, टेंजेंट एक लाइन है जो से टच करके जाएगी किसी पॉइंट P x1, y1 पे। टेंजेंट समझ में आ गया, टेंजेंट से रिलेटेड है। अच्छा, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो अगली चीज है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट हमारी हो सकती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कर्व। क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ लिखा के चल रहा हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो। कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, और वो सारी टेंजेंट अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कर्व। अगली चीज़, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई है उसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन है। पॉइंट P पे मैंने एक टेंजेंट बनाई है, अगर इस पे एक मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं तो उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या है? टेंजेंट से ही रिलेटेड है, तो नॉर्मल भी एक लाइन ही है। नॉर्मल इज अ लाइन which is perpendicular to the tangent at point P x1, y1। तो जितनी नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे किसी कर्व पे उतने ही नॉर्मल ड्रॉ करे जा सकते हैं। एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगी, उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनेगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 का। तो टेंजेंट अगर ऐसे है तो नॉर्मल हमेशा ऐसे होगा, टेंजेंट नॉर्मल, इनके बीच एंगल 90 डिग्री का। अच्छा, अब हमें पता है दो लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है? m1 इंटू m2 कितना होता है बच्चों? -1। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 होगा। अब टेंजेंट का स्लोप होता क्या है भाई? लाइन है, लाइन का स्लोप होगा, लाइन का स्लोप होगा। क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, कुछ तो नहीं पढ़ के आए होंगे। तो स्लोप को याद करें, स्लोप को हम बोलते थे, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बनेगा,
स्लोप ऑफ टेंजेंट वो बनेगा बच्चों m इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेंगी तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप हो सकता है। तो tan थीटा जो होता है हमारा उसे हम dy बाय डी एक्स भी बोलते हैं। ये dy बाय डी एक्स के बराबर होता है। हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन अलग होता है। तो अब यहाँ नोट करके लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, स्लोप एट किसी पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है ना, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, तो इसका फॉर्मूला है dy बाय डी एक्स और उस पे हम पॉइंट रख देंगे x1 y1, x1 y1। जैसे आपसे बोला जाए y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 1, 2 पर इसका स्लोप बताओ, 0, 3 पर इसका स्लोप बताओ। तो पहले मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा। तो dy बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करा 3x² आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 3। अब यही हमें स्लोप देगा अलग अलग पॉइंट पे। तो 1, 2 पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। तो यहाँ तो y है ही नहीं, तो मैं केवल dy बाय डी एक्स मुझे निकालना है किस पर, 1, 2 पर। तो मैं इसमें x की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो 3 × 1 का स्क्वायर 3 आ जाएगा इसका स्लोप। तो 1, 2 पर इसका स्लोप 3 है। अगर 0, 3 पे पूछेगा तो 3 × 0 0 आ जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आ सकता है, पहली चीज। तो स्लोप जो होगा टेंजेंट का किसी पॉइंट पे वो ऐसे डिनोट करा जाएगा, ऐसे dy बाय डी एक्स, और ये बता रहा है उसको वो पॉइंट रख दो x1, y1। इसको हम m1 बोल देते हैं या mt बोल देते हैं। ये टेंजेंट का स्लोप है तो इसको हम mt बोल देते हैं, ध्यान दो। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो उसको हम mn बोल देते हैं, नॉर्मल का स्लोप mn। तो हमें पता है mt इंटू mn, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। mt का स्लोप का फॉर्मूला ये है dy बाय डी एक्स, और यहाँ पर है x1, y1, ये बता रहा है किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई mn इक्वल टू -1। तो mn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं नॉर्मल का स्लोप जो है कुछ और नहीं है, -1 डिवाइडेड बाय dy बाय डी एक्स, और पॉइंट हो गया x1, y1 जिस पॉइंट की। तो ये नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला मिल गया, टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला मिल गया, नॉर्मल के स्लोप का कोई और नहीं है। इसी का रेसिप्रोकल करके -1 से, मतलब dy बाय डी एक्स का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा देना है। तो नॉर्मल का स्लोप भी मिल गया हमें। तो टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला, नॉर्मल के स्लोप का फॉर्मूला, टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला और नॉर्मल के स्लोप का फॉर्मूला। तो कुछ प्रॉब्लम हम पहले इसके स्लोप पे कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप कैसे निकालने हैं। फिर आगे चलेंगे इक्वेशन पे। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उनका स्लोप 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का खुद का स्लोप 0 होता है। तो जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो उसका स्लोप 0 होगा। तो अगर हमें कहीं दिया है कोई टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो हम उसका स्लोप 0 रख देंगे। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो ध्यान रखेंगे उसका स्लोप 0 होता है, चाहे वो टेंजेंट हो या नॉर्मल हो। पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के तो स्लोप 0, और पैरेलल होगी वाई एक्सिस के तो वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है, वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है। अब हमें ये दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व। पहला कर्व हमें दिया है, इस पे हमें स्लोप निकालना है y इक्वल टू x³ माइनस x, पॉइंट क्या दिया है x इक्वल टू 2 पे, मतलब x की वैल्यू जब 2 है तब निकालना है। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे dy बाय डी एक्स, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 3 नीचे आ जाएगा पावर कम, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो अब हमें x इक्वल टू 2 पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो mt कितना हो जाएगा, mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो x की जगह 1 रख देंगे तो 3 × 1 का 2 रख देंगे, 2 पे निकालना है, 3 × 2 का स्क्वायर -1, 3 4 जा 12 -1, तो बच्चों 11 आ जाएगा। और अगर नॉर्मल का निकालना है, नॉर्मल का स्लोप क्या है, जो टेंजेंट का स्लोप आया उसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मल का स्लोप ये आ जाएगा। लाइट गई है भाग, लाइट में लग गई आग।
दूसरा जो हमें कर्व दिया है साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। पॉइंट दिया है x इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि π/2 पे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, तो पहले पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाएगी, पावर रूल लगाएंगे तो 2 आगे आ जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो 2 आगे आ गया और इसकी पावर 2 से हो गई 1। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx ऑफ साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2, तो dy/dx कितना हो जाएगा 2 टाइम साइन 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन 2x का, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है तो ये कॉस 2x, और क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कॉट का होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 2 का 0, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। डिफ्रेंशिएशन हो गया तो बस हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का, तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए x की जो वैल्यू दी है 90 डिग्री यहाँ रख देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ट्वाइस यहाँ पे रख देंगे साइन 2 इंटू एक्स की जगह π/2, ठीक है, प्लस कॉट 90 प्लस 2 प्रोडक्ट में 2 कॉस 2 इंटू π/2 और माइनस कॉसेक स्क्वायर 90। ये वैल्यू रख दी हमने क्योंकि हमें इस वैल्यू पे निकालना था। आ गई लाइट, धन्यवाद। तो mt इज इक्वल टू, mt का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, 2 से 2 कट गया तो ये पाई बचेगा, पाई मतलब 180, साइन 180 0, कॉट 90 होता है कॉस 90 अपॉन साइन 90, ये भी 0 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये भी कट जाएगा कॉस 180 तो 2 टाइम कॉस 180 माइनस 1 होता है, और कॉस सेक 90 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा m ऑफ t इक्वल टू 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 4, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है -2 आ जाएगा और -1 तो -3 हो जाएगा, तो माइनस का 12 हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यह है। तो नॉर्मल का स्लोप बहुत सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/12, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, साइन बदल देते हैं, तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया, नॉर्मल का स्लोप। अगला फंक्शन हमें दिया है, दरअसल ये पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हमें पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2y dy/dx, इधर 4a का करना नहीं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, तो dy/dx यहाँ से जब निकालेंगे तो 4a अपॉन 2y, 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो 2a अपॉन y, ये आ गया। अब हमें किस पे निकालना है, इस पॉइंट पे, a/m², पॉइंट कुछ भी हो सकता है भाई, घबराने की जरूरत नहीं, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, तो dy/dx कितना होगा, ठीक है ना, 4ax दिया था, 2y dy/dx 4a, ठीक है, तो 2a, y की वैल्यू ये रही 2a अपॉन m, वो जो नीचे m आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से हटा देते हैं, तो ये कट गया, तो इसका स्लोप आया m टेंजेंट का। अच्छा, ये यहाँ पे dy/dx नहीं लिखना, सॉरी, यहाँ तक लिखना है dy/dx, उसके बाद लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप आ जाता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/m और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल 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 सिंपल। ये देखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो हमें स्लोप निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इधर भी डिफ्रेंशिएट होगा पूरे का और इधर भी डिफ्रेंशिएट होगा 1 का, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं मल्टीप्लाई में, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2y, b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि y है तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होता है, और इधर 0 हो जाएगा। तो पहले इस टर्म को उधर ले जा लेते हैं, तो ये उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा -2x अपॉन a स्क्वायर, फिर ये b स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा ऐसे,
और फिर ये 2y वहाँ डिवाइड में जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करके dy/dx निकाल लिया। कितना आया, -x/y एक साथ लिख लेते हैं इंटू b² अब हमें पॉइंट दिया ही है x, पहला वाला x दूसरा वाला y, तो x की जगह a cos थीटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा इंटू b²/a², एक b से b कट गया, एक a से a कट गया, तो -b/a और cos/sin ये हो गया बच्चों cot थीटा। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे a/b, कॉट का भी उल्टा कर देंगे 1/cot, लेकिन वो tan होता है तो tan थीटा उल्टा कर दिया, और माइनस है तो उसका प्लस कर दिया, साइन बदल देते हो, ये नॉर्मल का स्लोप आया। सम मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम अभी टेंजेंट के स्लोप से रिलेटेड है, अभी हम इक्वेशन पे आए नहीं है। जैसे पहली प्रॉब्लम है ये, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व हमें दिया हुआ है बच्चों y = 2x³ - 4, y एक कर्व हमें दिया है y = 2x³ - 4, और ये बोला ये शो करो कि ये जो कर्व पे जो टेंजेंट आएगी दो पॉइंट पे, एक x = 2 एक x = -2, तो दो अलग अलग पॉइंट है हमारे पास, एक x = 2 है यहाँ पर और एक x = -2 है, ठीक है यहाँ पर, और -2 सॉरी, और कर्व जा रहा होगा कहीं से ऐसे ऐसे, तो एक टेंजेंट तो यहाँ पे आएगी 2 पे और एक यहाँ पे आएगी, तो कह रहा है ये शो करो ये दोनों पैरेलल आएगी। तो दो लाइन पैरेलल होती हैं इफ एंड ओनली इफ उनके स्लोप इक्वल आ जाएं, तो स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन है और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2, तो m1 = m2 है तो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो m1 = m2 होगा, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करती है। तो अगर हम यहाँ दिखा दें कि 2 और -2 पे इसका जो स्लोप आ रहा है वो बराबर है, तो वहां से हमारी दोनों टेंजेंट हम कह सकते हैं पैरेलल होगी। तो पहले हम यहाँ से dy/dx निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे, तो 3 × 2 = 6 x², ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम स्लोप निकालेंगे पहली टेंजेंट का, तो मान लेते हैं स्लोप हम x इस पे निकाल रहे हैं, तो m1 एट x = 2 पे स्लोप निकाल रहे हैं, तो m1 कितना आएगा, mt नहीं बोलेंगे क्योंकि दो अलग अलग टेंजेंट हैं, यार mt1 भी लिख सकते हो, लेकिन t1 लिखने से अच्छा है आप m1 लिख दो, सिंपल है, टीचर भी थोड़ा सा आपका सोचेगा पता नहीं क्या कर रहा है। तो m1 तो किस पर, 2 पर, तो x की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 6 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 24 आ गया। m2 किस पर, x = -2 पर, तो -2 का स्क्वायर, ये भी 24 आ जाएगा। देयरफॉर m1 = m2 आ गया, दोनों के स्लोप इक्वल है, हेंस द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। तो इन पे जो टेंजेंट बनेगी वो पैरेलल होंगी, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है। जब दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल समान अंतर पे होती हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व दे रखा है, इसके किस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, y एक्सिस के। तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप जो होता है इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम ये कहते हैं 1/m उस समय 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/m 0 हो जाता है। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं सीधा कर रहा हूँ x² का 2x, y² का 2y, और y होने की वजह से dy/dx, क्योंकि y x का फंक्शन होता है, 2x का 2 और फिर 4y का dy/dx, और इधर बचेगा 0 का 0, ये dy/dx एक साथ, बाकी सबको उधर फेंको, 2y dy/dx -4 dy/dx, ये 2 उधर जाके प्लस का और ये माइनस का 2x। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर मैं dy/dx कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2y - 4 टाइम dy/dx, और इधर आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं 1 - x, तो यहाँ से हमें dy/dx मिल जाएगा, dy/dx = 2 of 1 - x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये
2y माइनस 4, और इसमें से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो y माइनस 2, तो 2 से 2 भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया। तो हमें क्या करना था, वो पॉइंट ढूंढना है जिस पर टेंजेंट का स्लोप y एक्सिस के पैरेलल हो। टेंजेंट का स्लोप किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के। तो सपोज करेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट इज है x, y1, ये है वो पॉइंट। तो देयरफॉर इस पॉइंट पे जो स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का, हमें तो पता नहीं पॉइंट क्या है, x, y मान नहीं सकते, x, y जनरल होता है। तो सपोज करा पॉइंट x1, y1 है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह x1, y की जगह y1, तो 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो टेंजेंट का स्लोप जो होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी को तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो उसके रेसिप्रोकल 0 हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इन्फिनिटी होने की बजाय हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन एम टी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो इसका रेसिप्रोकल एम टी की वैल्यू है, इसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये हो गया। अब ये 0 हो गया तो इसको तो खत्म करो, y1 माइनस 2 इक्वल टू 0 बचेगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो y1 मिल गया। अब x1 चाहिए, ये पॉइंट किस पे, ये इस कर्व पे, ये जो y1 है हमें यहाँ मिलेगा। तो जैसे ही मैं y1 को यहाँ पर x1 से रिप्लेस करूंगा, भाई कर्व पे ही तो है वो टेंजेंट, कर्व होगा, उस कर्व पे मुझे y1 मिल गया, इस y1 को जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा तो x1 मिल जाएगा। तो ये जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y को, देखो y की जगह y1 रख रहे तो x की जगह भी x1 आएगा, दोनों पॉइंट एक साथ हैं, वो मतलब सारी दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ हैं। तो y की जगह y1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, जहाँ पर भी x है उसे 2 नहीं, x को नहीं सॉरी y को, x तो x1 से रिप्लेस होगा, माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x1 का स्क्वायर माइनस 2x1, 4 प्लस 5 में से हट गया माइनस 3। बच्चे कहते हैं x करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं, xy लेके कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। xy पूरे कर्व के जनरल पॉइंट है, x1 y1 फिक्स पॉइंट है जिसपे हमें नेचर चेक करना है, तो x1 y1 हमारा फिक्स पॉइंट है। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 कॉमन लिया, x1 माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x1 की 2 वैल्यू मिली, एक 3 मिली और एक माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट जो मिलता है दोनों से मिलके, तो पॉइंट्स क्या होंगे, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक तो 3 पहले x1 की वैल्यू फिर y1 की, और दूसरा है माइनस 1,2। इन 2 पॉइंट पे टेंजेंट जो होगी पैरेलल हो जाएगी किसके, y एक्सिस के। हो सकता है ऐसा कर्व पे 2-3 पॉइंट कितने भी ऐसे पॉसिबल होते हैं जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। एक भी नहीं हो सकता और होने के लिए कितने भी हो सकते हैं। क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे हमें पॉइंट निकालना है वेयर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मतलब टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो मतलब टेंजेंट का स्लोप हम 0 रख देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो टेंजेंट के स्लोप निकालने के लिए पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, 2a स्क्वायर का करना नहीं, y का dy बाय dx, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3a का करना नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 3 2 6 ax हो गया, और ये 2a स्क्वायर डिवाइड में ले जा लेते हैं तो ये भी निकल गया। चलो अब सपोज करते हैं एट, फिर से पॉइंट मानना पड़ेगा, हमें नहीं पता किस पॉइंट पे ऐसा हो रहा, तो ऐसा मान लेते हैं x1, y1 पे होता है। तो स्लोप कितना आ जाएगा टेंजेंट का, स्लोप आ जाएगा, x को रिप्लेस कर दो x1 से, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 6a टाइम x1 डिवाइडेड बाय 2a। हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट पे एट पॉइंट x1, y1 टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमने सपोज कर लिया कि जो हमारी टेंजेंट है वो x1, y1 पे है एक्स एक्सिस के पैरेलल, हमें तो नहीं पता, तो हमने मान लिया तो ठीक है, ये स्लोप आ गया उसका, x1, y1 रिप्लेस कर दिया बाय डेफिनेशन। अब वो स्लोप होगा 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, ये 2a उधर गया। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा फिर हमें ऐसे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, x1 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके करना पड़ता है सॉल्व, x1 माइनस 2a बचेगा, ऐसे
कॉमन ले लिया, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो 3x1 0 रखने से तो हमें ये मिलेगा भाई, और दूसरे वाले से हमें ये मिलेगा। तो यहाँ से x1 0 आ जाएगा और यहाँ से x1 2a आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू मिल गई, y1 निकालना है, वो यहाँ से मिलेगा कर्व से, क्योंकि कर्व पे ही होते हैं ये पॉइंट। तो वैन x1 इक्वल टू 0, तो फॉर x1 इक्वल टू 0 के लिए यहाँ सॉल्व करेंगे 2a², उस समय ये y1 बन जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0, तो y1 इक्वल टू 0। वैन x1 इक्वल टू 2a, तो यहाँ रख देंगे 2a² y1 इक्वल टू 2a का क्यूब यानी कि 8a क्यूब माइनस 3a इंटू 2a का स्क्वायर यानी कि 4a², तो 8a क्यूब माइनस 12a क्यूब, तो 2a² y1 इक्वल टू माइनस 4a क्यूब, तो y1 इक्वल टू माइनस 4a क्यूब अपॉन 2a²। 2 से 2 कटेगा, ये माइनस 2a आ जाएगा। तो जब x1 0 है तो y1 0, जब x1 2 है तो y1 माइनस 2 है। तो पॉइंट क्या है, 0, 0, 2a, माइनस 2a। 2-4 प्रॉब्लम और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। दो प्रॉब्लम और लिखी है मैंने, और ये जो नीचे वाली प्रॉब्लम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। पहले इसे देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, एक कर्व हमें दे दिया है, पैराबोला भी कर्व होता है, y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस पे पॉइंट्स निकालने हैं। कौन से पॉइंट्स, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग बाय दिस पॉइंट। एक पैराबोला है, इस तरीके का पैराबोला होता है, इस पर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर टेंजेंट जो है उस कॉर्ड के पैरेलल हो जाए जो 3 0, मान लो ये पॉइंट 3 0 और ये पॉइंट 4 1, इसको ज्वाइन करके एक कॉर्ड ये बनी। तो मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे टेंजेंट इसके पैरेलल आ जाएगी कॉर्ड के। तो एक चीज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई कि जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर है ना, कॉर्ड के स्लोप के बराबर है। तो इसका स्लोप हमने mt मान लिया, कॉर्ड का स्लोप mc मान लो, जो भी मानना है, बात की बात है। तो पहले इसका स्लोप, हमें पॉइंट नहीं पता, तो पॉइंट हम x1, y1 मान लेंगे अभी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा x1 y1 हो गया। तो पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx, इसका 2 आगे आ गया, x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आ जाएगा 1। अब इसका स्लोप हम x1 y1 पे मानते हैं, क्योंकि हमने वो पॉइंट माना है x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, x को रिप्लेस कर दो x1 से, क्योंकि हमें पॉइंट नहीं पता, हमने अज्यूम करा है कि x1 y1 पे टेंजेंट जो है पैरेलल हो जाएगी इसके। तो x1 y1 पे इसका स्लोप ये आ गया। ऑल्सो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड हो जाए 2 पॉइंट से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, याद करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला था 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 1 और ये 0, तो 1 माइनस 0 और 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 बाय 1 1। तो कॉर्ड का स्लोप 1 है, टेंजेंट का स्लोप ये है। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो डेफिनेटली दोनों के स्लोप इक्वल होने पड़ेंगे। तो 2 टाइम x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0, y2 माइनस y1, ठीक है। 2 डिवाइड में चला गया तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ, 3 उधर चला जाएगा प्लस होने, तो x1 इक्वल टू हाफ प्लस 3 यानी कि 7/2। तो x1 7/2 आ गया, x1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमें तो चाहिए y1 मिलेगा कर्व से, इसी कर्व से मिलेगा। इसी कर्व पे तो था वो पॉइंट, दोनों एक साथ हैं, है ना, x1 y1 एक साथ थे उसी जगह पे। तो y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x1 की वैल्यू 7/2 रख देंगे। तो y1 आ जाएगा 7/2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी इस कॉर्ड के, यहाँ से जाने वाली कॉर्ड के, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये हमें ये शो करना है इस क्वेश्चन में कि एक कर्व हमारा ये है, इस पे फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हाँ। दूसरा कर्व ये है, 2 कर्व हैं, इसका भी कर्व है, ये भी ग्राफ बनेगा भाई, ऐसा कुछ बनेगा, √x का ग्राफ है, xy इक्वल टू k का भी ग्राफ बनेगा। ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, कहीं पे काट के कह रहा सो दैट ये कर्व पहला एंड दूसरा कट एट राइट एंगल 90 डिग्री पे काटेंगे। अब कर्व कैसे 90 पे काटेंगे, लाइन तो काटती है 90 डिग्री पे,
लाइन तो 90 पे काटेंगे, मुड़ी हुई चीज कैसे 90 पे काटेगी? तो मुड़ी हुई चीज के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? जहां पर ये दोनों कट करेंगे, मान लो इस पॉइंट पे, तो यहां पर मैं इस पे टेंजेंट बनाऊंगा और ब्लू वाले पे टेंजेंट बनाऊंगा इसी पॉइंट पे ये। तो अगर इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं वो दोनों 90 डिग्री पे काट रहे हैं या ऑर्थोगोनली काट रहे हैं। ये भी हो सकता है राइट एंगल की जगह कट ऑर्थोगोनली। तो दरअसल हम कर्व का इंटरसेक्शन का एंगल नहीं निकाल सकते, जहां पर वो दोनों काटते हैं वहां पे दोनों की टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं और उन दोनों की स्लोप से हम बता सकते हैं। तो सपोज करा पहले कर्व जो है इसके लिए स्लोप m1 है और दूसरा जो है इसके लिए m2 है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि अगर ऐसा होता है तो 8k² = 1 आएगा। तो हमें नहीं पता किस पॉइंट पे काट रहे दोनों कर्व, तो पॉइंट को नाम दे देंगे x1, y1। तो सपोज बोथ द कर्व इंटरसेक्ट एट x1, y1, ये आप कॉपी में नोट कर लो, दोनों कर्व x1, y1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, y² = x को, तो यहाँ से मुझे 2y dy/dx कितना मिलेगा? वो x का 1 हो जाएगा, तो dy/dx कितना मिलेगा? 1/2x। तो इस पहले कर्व का जो स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा m1, x1 y1 पे निकालेंगे स्लोप क्योंकि दोनों वहीं पे काट रहे हैं, कॉमन पॉइंट है, तो 1/2x1, इसका स्लोप तो ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं दूसरे पे, इसको डिफरेंशिएशन करना है x y = k को, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों डिफरेंशिएशन करने के लिए। ऐसे भी कर सकते हो, x को यहाँ ले जाके निकाल लो, अदरवाइज ऐसे x को लिखा y का डिफरेंशिएशन जो कि dy/dx प्लस y को लिखा x का 1 हो गया, इधर k का डिफरेंशिएशन 0, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा फिर, और फिर x यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं x1 y1 पे, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट पे काट रहे हैं दोनों कर्व, तो इसका स्लोप x1 y1 पे ही आ जाएगा, y1/x1। ये इक्वेशन 2 हो गई, m1 m2 आ गया। बहुत अच्छा, दोनों का स्लोप आ गया। दोनों कितने डिग्री पे काट रहे हैं? 90 पे। जब दो 90 डिग्री पे काटेंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो ये रूल हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, दोनों कर्व 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो दोनों की टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। Since the curve intersect 90 degree or orthogonally, therefore m1 × m2 -1, m1 की वैल्यू 1/2x1, m2 की वैल्यू -y1/x1 = -1 होना चाहिए। तो ये माइनस इसको काट देगा इधर से, ये 2x1 का स्क्वायर, तो y1 कितना हो जाएगा? 2 × x1 का स्क्वायर। ये चीज़ मिल गई हमें भाई, 2x1 × x1, 2x1 का स्क्वायर, ये थर्ड मिल गई, ये थर्ड मिल गई। ये जो x1 y1 हैं ये इस कर्व पे भी हैं और इस कर्व पे भी हैं, दोनों ही कर्व पे। तो पहले मैं यहाँ पर y1 की वैल्यू रखता हूँ, y1 की वैल्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये दोनों का कॉमन पॉइंट बन जाएगा, तो इसको y1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे, तो y1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा x1 के स्क्वायर के बराबर, इस पॉइंट पे जहाँ पर ये मीट करेगा। y1 के स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से मिल जाएगी, सॉरी ये इसके बराबर हो जाएगा, तो y1 का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा 4x1⁴ = x1, ये मिल गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम या एक काम और कर सकते थे, x1² की वैल्यू निकाल लेते, चलो ऐसे ही रहने देते, इसको ऐसे लिख लेंगे 4x1⁴ -x1 = 0। x1 कॉमन ले लेंगे तो 4x1³ -1 = 0, तो यहाँ से हमें x1 आइदर = 0 और 4x1³ 1 मिलेगा, तो यहाँ से 1/4, x1³ की वैल्यू ये मिल जाएगी, x1³ की वैल्यू ये मिल गई। या फिर ये कह सकते हैं कि जो x1 है वो कितना मिल गया? 1/4⁴ मिल गया, ये x1 की वैल्यू आई। तो हमने x1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया था, ये जो हमें रिलेशन मिला था y1 = 2(1x²), ये हमने पहले यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा, यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला, ये दोनों है ना, y1 का स्क्वायर हो गया 4x1⁴ इधर। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, x की जगह x1 रखेंगे, क्योंकि इस कर्व पे भी y की जगह y1 रखेंगे, = k होना चाहिए। y1 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा x1 × 2x1², y1 की जगह रख दिया = k, तो ये मिल जाएगा हमें 2 × x1⁵ = k,
ठीक है। और x1 क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 1/4, या तो 0 आई है या 1/4। अगर 0 रख देंगे तो k 0 हो जाएगा, और 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो दोनों पॉइंट 0 बनेंगे। अगर x1 0 है तो ये देखो यहाँ पे y1 भी 0 हो जाएगा, x1 को 0 रखते y1 0। इधर भी अगर मैं x1 0 रख दूँ, सपोज x1 0 ले लेते तो हमारा y1 कितना आता है k/x1, और x1 अगर मैं 0 रख दूँ तो ये k/0 विच इज़ इन्फिनिटी, इम्पॉसिबल। तो यहाँ से ये केस तो रिजेक्ट ही हो गया, ये हो ही नहीं सकता। एक ही केस हो सकता है कि ये वाला। तो x1 क्यूब हमारा 1/4 है, यहाँ फोकस करो आंखों से। तो x1 क्यूब की जगह मैं यहाँ पे 1/4 रख दूंगा, तो 2 टाइम 1/4 इक्वल टू k हो गया, इक्वल टू k हो गया। या ऐसे काट दो यहाँ से, यहाँ पे 2 कर दो भाई, तो 1/2 कितना हो गया k। हमें क्या प्रूफ करना था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मेरे शायद 8k² इक्वल टू 1 ऐसा कुछ था, देख लेते हैं क्या था। ये था 8k² इक्वल टू 1। क्यूब कर दो दोनों साइड, क्यूब है स्क्वायर है, 1 मिनट रुक जाओ। तो उसमें कुछ गलत हो गया बच्चों, मैंने शायद वहाँ पे इस वाले केस में गलत कर दिया था, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर हमारा m1 ही आया था, m2 ही आया था, यहाँ तक ठीक था। मल्टीप्लाई करते हुए मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे x1 रख दिया जिससे गलत हो गया था। तो दोनों कर्व 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इसलिए m1 × m2 कितना था -1। तो यहाँ पर हमारा 1/2 y1 मल्टीप्लाई -y1/x1, ये हो जाएगा -1 के बराबर। हाँ मैंने शायद यहाँ पे x1 कर दिया था, तो ये और ये कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो नीचे बचेगा 1/2x1। तो 1/2x1 इक्वल टू 1, x1 उधर चला जाएगा तो x1 हमें मिल जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू मिल गई 1/2, ये x1 उधर चला गया। अब x1 हमें जब 1/2 मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये जो x1 y1 है ये दोनों इस कर्व पे भी हैं, इस कर्व पे भी हैं, तो मैं y को y1 से रिप्लेस करता हूँ और x को x1 से, तो ये सेटिस्फाई होगा क्योंकि x1 y1 पहले कर्व पे भी है, दूसरे इसमें भी रिप्लेस कर देता हूँ x1 y1 टू इक्वल टू k, ये दोनों ट्रू रहेंगे। तो पहले मैं x1 की वैल्यू यहाँ रखूँगा, ठीक है, फिर दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे क्योंकि k की फॉर्म में हमें प्रूफ करना है। तो x1 की वैल्यू यहाँ रखी हमने, तो 1/2, तो y1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2। ये हमें एक और रिजल्ट मिल गया। तो x1 मिल गया, y1 का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि y1 की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आएगी। अब हमें इसे सॉल्व करना है, x1 y1 इक्वल टू k है, तो स्क्वायरिंग अगर कर दें बोथ साइड तो x1 का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर k का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग इसलिए कर दी क्योंकि y1 स्क्वायर की वैल्यू है, x1 की वैल्यू 1/2 है, तो x1 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई y1 का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू k स्क्वायर, तो ये 1/8 हो गया, तो 1/8 इक्वल टू k स्क्वायर और 1 इक्वल टू 8 टाइम k स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने कॉमन पॉइंट माना px1, y1। ये सपोज करा कि इस पॉइंट पे दोनों कर्व ऑर्थोगोनली 90 डिग्री पे कट करते हैं। पहले कर्व का स्लोप निकाला वो आया 1/2 y1, दूसरे कर्व का स्लोप निकाला वो ये आया, दोनों 90 डिग्री पे थे, दोनों का प्रोडक्ट हमने -1 रखा, वहां से हमें x1 की वैल्यू मिली, x1 की वैल्यू को यहाँ रखा, y1 स्क्वायर की वैल्यू मिली, हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, x1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/4, y1 स्क्वायर वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2 इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया, वो वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।